अनुपात एवं समानुपात के ये प्रश्नावली 2 के प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, किसी क्रिकेट मैच में 3 खिलाड़ियों ए, बी व सी के रनों की संख्या का अनुपात दिया हुआ है। ए अनुपात बी इक्वल बी अनुपात सी इक्वल 1/2, यानी दोनों का अनुपात, ए अनुपात बी का मान भी 1/2 है और बी अनुपात सी का भी मान 1/2 है। तो तीनों खिलाड़ियों के कुल रनों की संख्या 364 हो, तो हमको अलग अलग तीनों खिलाड़ियों के द्वारा बनाया गया रन हमको ज्ञात करना है, उनकी रनों की संख्या ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं जो दिया है क्या दिया है, ए अनुपात बी इक्वल 1/2 और उसी प्रकार से बी अनुपात सी इक्वल भी 1/2 है। या इसको हम लिख सकते हैं ए बाई बी इक्वल 1/2 और वैसे इसको लिख सकते हैं बी बाई सी इक्वल 1/2। अब यहां पर देखो, हमको तीनों का अनुपात एक साथ लिखना है, तो उसके लिए ये करना पड़ेगा कि ये दोनों में कॉमन चीजें क्या है, तो यहां भी बी है और यहां भी बी है, दोनों में बी है, तो इसका 2 अनुपात है और यहां पर 1 अनुपात है, तो दोनों को हमको इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, दोनों के जो अनुपात दिए हैं उसका लघुत्तम समापवर्त निकाल लेंगे और जो लघुत्तम समापवर्त आएगा उसी से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर 1 और 2 का लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे तो वो आएगा 2। अब 2 आएगा तो यहाँ पर हमको क्या करना है, इसको 2 बनाना है। तो 2 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर तो कुछ गुणा करने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 2 है। यहाँ पर हमको गुणा करना पड़ेगा 2 का, तो ये हम 2 का गुणा कर दिए, तो यहाँ भी हम 2 का गुणा करेंगे। मतलब अंश में कर रहे हैं तो हर में भी करना पड़ेगा, या हर में करते हैं तो अंश में भी करना पड़ेगा, तो ये कुल मिला के आ जाएगा 2/4। अब देखो, यहाँ भी b का अनुपात 2 है, यहाँ भी b का अनुपात 2 आ गया। तो इस प्रकार से हम इसलिए इसको लिख सकते हैं a अनुपात b अनुपात c, तीनों का अनुपात लिखेंगे तो a का अनुपात 1 है और b का अनुपात यहाँ भी देखो वही है, यहाँ भी वही है 2। यहाँ पर पहले अलग अलग था कि कौन सा लिखे अनुपात, इसलिए हम इसको इक्वल किए हैं। और c का कितना 4, तो ये हो गया a b और c का अनुपात। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं a b और c का रनों की संख्या, तो यहाँ पर a b c द्वारा बनाया गया रन, a b c द्वारा बनाया गया रन, तो क्या ले लेंगे इसको हम, तो यहां पर ये तो अनुपात के रूप में है, तो संख्यात्मक रूप में जब लेंगे तो उसमें हम एक कोई अचर का मल्टीप्लाई कर देंगे और वो अचर क्या होगा k, तो ये हो जाएगा 1k, तो उसको हम लिखेंगे k और इसको लिखेंगे 2k और इसको 4k, यानी k एक अचर संख्या है जिसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो उनके द्वारा बनाया गया रन हमको मिल जाएगा। अब तीनों के द्वारा बनाया गया रन का योग क्या हो जाएगा, k प्लस 2k प्लस 4k इक्वल कितना रन बनाया इस तीनों ने 364। तो इस प्रकार से इसको प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 1 + 2 + 3, तो ये हो गया 7k इक्वल 364। तो k इक्वल 364, यहाँ पर ये गुणा है, इधर आ जाएगा भाग, तो k इक्वल आएगा, इसको भाग दे दें तो ये 5 बार जाएगा, 7 × 5 = 35, एक बचा 14, 7 × 2 = 14, यानी k का मान मिल गया 52। तो अब हमको a द्वारा बनाया गया रन, a की रन संख्या या रन की संख्या कितना होगा, यहां पर देखो k है तो इसको हम लिखेंगे k, तो k की जगह क्या आ जाएगा 52, यानी आएगा 52। इसी प्रकार से b रन संख्या, b की रन संख्या, ये 2k है, 2k, तो यहां पर लिख देंगे 2 × k की जगह 52, तो इक्वल आ जाएगा ये 104। उसी प्रकार c की रन संख्या क्या हो जाएगा, c की रन संख्या, यहां पर c का कितना 4k, तो यहां 4 × k की जगह लिख देंगे 52, k का मान मिला, इक्वल इनका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 208। तो इस प्रकार से a के द्वारा कितना रन बनाएगा, तो 52 रन, b के द्वारा 104 रन और c के द्वारा
208 रन। तो हमको तीनों की रन संख्या तीनों के द्वारा बनाया गया वो मिल गया, तो यही इसका क्या हो जाएगा, उत्तर होगा। ऐसे ही हम इसको हल करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर आपको करना है, ये जो अलग अलग अनुपात दिया है तो उसको एक साथ तीनों का अनुपात ज्ञात करना होगा, और तीनों का अनुपात मिलने के बाद उसमें कोई अचर गुणा कर देंगे और उसके बाद सबका योग ज्ञात करेंगे, कुल संख्या हमको मिल जाएगा, फिर उसके के मान को रखते जाएंगे तो उनका मान मिल जाएगा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, 3 कर्मचारियों ए बी सी के वेतन का अनुपात 2:3:5 है। यदि उनके वेतन में क्रमशः 15%, 10% व 20% की वृद्धि कर दी जाती है, तब उनके वेतन का अनुपात क्या होगा, ये हमको ज्ञात करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले अनुपात दिया हुआ है A/B/C इक्वल दिया है 2:3:5, ये दिया हुआ है इनके अनुपात। अब हम मान लेते हैं इनका वेतन क्या होगा, माना ए बी व सी का वेतन, तो अनुपात तो दिया हुआ है तो वेतन कितना होगा, तो इसमें कुछ अचर हम गुणा कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा 2K, 3K व 5K, यानी ये K की जगह कोई संख्या है जिनका हम गुणा करेंगे तो ए बी सी का वेतन हमको मिल जाएगा। अब यहां पर एक के वेतन में 15% की वृद्धि हो रही है, ए के वेतन में वृद्धि, वेतन वृद्धि कितना, 2K का 15%, ये 15%, तो इसको हम लिख सकते हैं 2K इंटू 15/100, ये हो गया। या यहाँ पर जो कटेगा कटा दो, तो ये आएगा 5 से 5 3 जा और ये 20 और कट जाएगा, ये एक बार जाएगा, ये 10 बार, तो कितना बचा 3K/10, यही इसका वेतन वृद्धि है। वेतन वृद्धि है, इनका वेतन नहीं है। अब वेतन तो इनका 2K है और ये वेतन वृद्धि है, तो कुल वेतन कितना हो जाएगा, ए का कुल वेतन, तो यहां पर उनके वेतन 2K में वेतन वृद्धि को प्लस कर देंगे, तो ये इक्वल क्या आ जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ए भिन्न के रूप में है, यहाँ पर इसका हर कुछ भी नहीं है, यानी इसका 10 आएगा, 10 और ये हो जाएगा 20K प्लस 3K। कैसे हुआ, ये 1 से लघुत्तम समावर्तक को भाग देंगे, भागफल का गुणा अंश के साथ करेंगे, तो ये हो गया। या इसको हम लिख सकते हैं 23K/10, ये ए का कुल वेतन हो गया। अब इसी प्रकार से बी के वेतन में वृद्धि कितना होगा, तो इनका वेतन है 3K बी का, तो 3K का 10% हो रहा है, तो ये 10%, तो इक्वल हो जाएगा ये 3K इंटू 10/100, ये हो जाएगा बी के वेतन वृद्धि। अब यहां पर जो कटेगा उसको कटा देंगे, तो ये कट जाएगा, तो इक्वल क्या बचा 3K, या नीचे लिख लेते हैं 3K/10, चलो यही लिख देते हैं 3K/10, ये आ गया। अब यहां पर देखो वेतन वृद्धि मिल गया, इनका वेतन हम जानते हैं, तो बी का कुल वेतन कितना हो जाएगा, बी का कुल वेतन, तो उसके जो वेतन है 3K, इसमें उनके वेतन वृद्धि 3K/10 को प्लस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, यहां पर देखो ये भी भिन्न के रूप में है, जोड़ेंगे हर का लघुत्तम निकालेंगे, ये 10 आएगा और ये 30K हो जाएगा, 30K और ये प्लस 3K क्यों हुआ, क्योंकि 10 से 10 को डिवाइड करेंगे लघुत्तम समावर्तक को, तो 1 बार जाएगा और 1 का गुणा अंश के साथ करें, तो ये हो जाएगा 33K/10, ये बी का वेतन हो गया। अब इसी प्रकार से सी का निकाल लेते हैं, तो सी का वेतन वृद्धि कितना 20%, तो सी का वेतन कितना है, सी का वेतन है 5K का 20% इक्वल 5K इंटू 20/100 हो जाएगा, इक्वल
यहाँ पर कट जाएगा, 5 बार जाएगा, 20 पंचे, तो ये 5 5 दोनों कट गया तो ये आ जाएगा के। अब सी का कुल वेतन कितना होगा, फिर कुल वेतन, तो उनके जो वेतन है 5K और प्लस उनकी वेतन वृद्धि के, तो इक्वल आ जाएगा 6K। सी का कुल वेतन मिल गया। अब ए, बी और सी के कुल वेतन हमको मिल गए, इनका अनुपात ज्ञात करना है, हमको वेतन का अनुपात ज्ञात करना है। तो ये वेतन अनुपात, वेतन अनुपात किसका किसका, ए बी सी, या ऐसा लिख लो ए अनुपात बी अनुपात सी। ए का आया 23K/10 अनुपात बी का आया 33K/10 और सी का आया 6K। अब यहां पर देखो, अगर कुछ कटेगा तीनों अनुपात में, कॉमन है, उस कॉमन को हमको निकाल लेना है। तो यहां पर देखो, इसमें 10 है, इसमें भी 10 है, लेकिन यहां पर 10 नहीं है। यहाँ K है, यहाँ K है, यहाँ भी K है, तो इसमें से K/10 सभी में से निकाल लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 23K/10 अनुपात 33K/10 अनुपात, यहाँ भी 10 लिखते हैं इसके हर में। तो हर में जब 10 लिख रहे हैं तो अंश के साथ भी 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60K, 10 के साथ मल्टीप्लाई की। अब देखो सभी में K/10 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 है, तो इसको हम निकाल लेते हैं। तो ये बच जाएगा 23 अनुपात 33 अनुपात 60। तो इस प्रकार से ए, बी और सी का अनुपात, किसका अनुपात, वेतन का अनुपात हमको मिल गया। ऐसे इसको ज्ञात करना है। क्या, जब भी किसी का अनुपात दिया हो तो उस अनुपात को हमको एक अचर के साथ गुणा करके उनकी जो मान है उसको लिख लेंगे, इसको मानेंगे हम। अब उसके बाद इसमें वेतन वृद्धि दिया है तो उतने उतने का वेतन वृद्धि कर देंगे। वेतन वृद्धि होता है यानी उसके वेतन में वो वृद्धि को प्लस करेंगे तो कुल वेतन मिल जाएगा। अब उसके बाद सबका अनुपात निकाल लेंगे। तो इस प्रकार से ये इसका उत्तर आएगा। ऐसे ही हम ए, बी, सी का अनुपात ज्ञात